हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ा पॉज कर दे। कभी कभी हम अपनी लाइफ में भागते रहते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, बहुत सारे, और फिर अचानक से एक सवाल आता है कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ? मेरे लिए? या फिर सब करते हैं इसलिए, या फिर किसी ने बोला है मुझे करने के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैल्यूज की, वो चीजें जो हमारे डिसीजंस, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप डिसाइड करते हैं। क्योंकि कई बार तो कई लोगों का जो भी डिसीजंस वो लेते हैं लाइफ में, या जो वो करते हैं, वो उनकी चॉइस होती भी नहीं है। सो लेट्स हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन ऑन दिस। सो ऑनेस्टली, हम सब जब पैदा होते हैं तो एक क्लीन स्लेट लेके पैदा होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत सारी चीजें अडेप्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें ऑब्जॉर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसको अपने साथ लेके चलते हैं। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, बेटे इंजीनियर बन जाओ, लोग क्या कहेंगे, शादी कर लो टाइम पे, एज निकल जाएगी। ये सारी चीजें आपने और मैंने बहुत ही ज्यादा सुनी होंगी। आपके और मेरे घर की सिचुएशन, या ऑलमोस्ट सबके घरों की सिचुएशन। और फिर सोशल मीडिया के हिसाब से सक्सेसफुल लोग घूमने जाते हैं, मॉलदीव जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स मारते हैं। रील्स के हिसाब से हसल इज इक्वल्स टू सक्सेस। मूवीज के हिसाब से, इसके हिसाब से परफेक्ट लव स्टोरी होनी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम ये सब चीजें देखते हैं, समझते हैं, और उनको एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। हमें लगता है कि ये सच है, ये होगा ही होगा सबकी लाइफ में। मुझे याद है एक लड़की जो मुझे पार्क में मिली थी, उससे मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने बोला मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। मैंने बोला इंजीनियरिंग ही क्यों कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो, सोचा आपने? तो उसने बोला पता नहीं, मम्मी ने कहा था इसलिए मैं कर रही हूँ। एंड ऑफ द स्टोरी। अपनी उसकी कुछ चॉइस ही नहीं थी। वो इमेजिन, वो इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको उसकी मम्मी ने कहा था कि तुझे इंजीनियर बनना है। उसकी अपनी चॉइस क्या है, उसका पर्पस क्या है लाइफ में, उसने क्या करना है, वो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था उसके बारे में। उसने सिर्फ ये सोचा कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा है और ये सब शायद करते ही हैं, ये करना ही चाहिए, इसी से ही सक्सेस मिलेगी, इसी से ही मुझे पैसा मिलेगा, तो मुझे ये करना है। उसने कभी अपनी चॉइस के बारे में, अपनी वैल्यूज के बारे में सोचा ही नहीं, उनको कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, वैल्यूज इनविजिबल तो होती है, बट उनका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। बचो, अगर आप सिक्योरिटी को वैल्यू करते हो तो रिस्क से बचोगे। अगर आप फ्रीडम को वैल्यू करते हो तो आपको रूटीन पसंद। अगर आप लव एंड कनेक्शन को वैल्यू करते हो तो रिलेशनशिप आपकी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और अगर आप ग्रोथ को वैल्यू करते हो तो चैलेंजेस से पीछे नहीं हटोगे, चैलेंजेस हमेशा फेस करोगे। तो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू वैल्यू एंड व्हाट इज योर प्रायोरिटी। लेट्स सपोज आई गिव यू वन एग्जांपल कि दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्तों को एक ही सेम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ऑफर होती है। एक दोस्त होता है जो ये सोचता है, जब उसको जॉब ऑफर हो जाती है, लेटर आ जाता है, तो वो ये सोचता है यार घर छोड़ के जाना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, घर में ही सेफ हूँ, हर चीज अवेलेबल है। तो उसके लिए वैल्यूज उसकी क्या थी? कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी। बट वहीं पे दूसरा बंदा, जो दूसरा दोस्त होता है, वो ये सोचता है ब्रो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर मिलेगा, ग्रोथ है, एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ज्यादा फन करेंगे, बहुत सारी लर्निंग होगी। तो उसके लिए उसकी वैल्यूज क्या थी? ग्रोथ थी, एक्सपोजर था। दोनों को ऑफर सब कुछ सेम हुआ, बट एक्सपेक्टेशन, वैल्यूज, प्रायोरिटीज दोनों की डिफरेंट है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जो आपकी प्रायोरिटी होगी वही आपकी वैल्यू होगी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर एक्चुअल वैल्यू। और एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, उससे ही हमें पता लग जाएगा कि हमारी एक्चुअल वैल्यूज क्या है, हम गेज कर पाएंगे। सो वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग और यू आर चेजिंग एनी गोल, आस्क योर सेल्फ, क्या ये मेरा गोल है? ओके, विल डू वन एक्टिविटी। फर्स्ट इज, मैं जो कर रही हूं मैं ये क्यों कर रही हूँ? जब भी आप कोई भी गोल चेज कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, हमेशा अपने आप से पूछो कि मैं ये जो कर रही हूँ इसके पीछे मेरा रीजन क्या है, मेरा बेनिफिट क्या है, मैं ये क्यों कर रही हूँ। यू शुड अंडरस्टैंड द रीजन। जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे ना, तब आप एनालाइज कर पाओगे, तब आपको जो आंसर मिलेगा, ऑनेस्ट आंसर, तब आपको एनालाइज कर पाओगे कि ये वैल्यूज आपकी हैं या फोर्सफुली आपको दी गई है। अगर आपको आंसर मिलता है कि सब करते हैं, या मुझे किसी ने कहा है करने को इसलिए मैं कर रही हूँ, so that means it is not your values, it is a forceful thing which you are doing। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, ये आपकी वैल्यूज नहीं है, आपकी प्रायोरिटी नहीं। सेकेंड इज, आप किस चीज से इरिटेट होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप
किसी की सक्सेस से इरिटेट हो रहे हो, दैट मीन्स आप इरिटेट इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपकी भी वही सेम वैल्यू, बिकॉज यू हैव ड्रीम्ड द सेम थिंग फॉर योर सेल्फ, कि आपको भी सक्सेस होना उसमें। अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, अगर आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप इरिटेट हो रहे हो बिकॉज यू लव कंसिस्टेंसी। अगर आपको कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो, so that means you love respect. So by doing this exercise, you will get to know about your values, that what exactly is your values, why you are getting irritated. क्योंकि कई बार जो जिस चीज से हम इरिटेट होते हैं वो हमारे लिए हमारी वैल्यूज होते हैं, इसलिए हम इरिटेट होते हैं। एंड थर्ड इज, आप जिसके फैन हो, कोई भी ऐसे 3 लोग लिखो कॉपी में और उनकी क्वालिटीज लिखो। जो क्वालिटीज आप लिखोगे उसमें वही सेम आपकी वैल्यूज होंगे, बिकॉज योर वैल्यूज आर द सेम विच यू आर लुकिंग इन अनदर पर्सन। आप क्लेम कर सकते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, बट उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बट अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी कैसे रहेगी? आप कोई एक्शन ही नहीं लोगे उसके लिए, तो वो चीज आप अचीव कैसे कर पाओ? अगर आप कहते हो आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फैमिली को बहुत प्यार करते हो, बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, वो आपकी वैल्यूज नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन। अगर आपके लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, बट जब आपके पास पैसा आता है आप उसको शॉपिंग में, खाने पीने की चीजों में लगा देते हो, तो वो ग्रोथ आपके लिए वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक विश है। टाइम और मनी कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सही समय आने पे आपको बता देता है कि आपकी वैल्यूज क्या है। अब फाइनल पार्ट आता है कि जब आपको वैल्यूज आपने अपनी एनालाइज कर ली है, आपको समझ में आ गया, आप अपनी उन वैल्यूज के हिसाब से जीना शुरू करते हो, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर वो वैल्यूज आपके साथ अलाइन होती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो हटा दो उनको। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यूज के साथ जीना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ बहुत लाइट हो जाती है, आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। आपको आपकी वैल्यूज समझ में आते हैं, जब आपको आपकी वैल्यूज समझ में आ जाते हैं तो आपको एक इंटरनल पीस मिलता है, आपको समझ में आता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ का विजन क्या है। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपको सोचने में मजबूर कर दिया हो कि आपकी लाइफ की वैल्यूज और चॉइसेस और प्रायोरिटी क्या है, तो सो रिमेंबर, मीनिंगफुल लाइफ क्लैरिटी से बनती है और क्लैरिटी वैल्यूज से आती है। So thank you so much for listening. See you in next episode. Till then, be loud in your dreams, strong in your actions, and unapologetic in your life. And please do like, share, and subscribe to my channel.